हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है ब्लडी मेरी। ये कहानी एक हॉस्टल की है। एक रूम में 3 लड़कियां रहती थी, जया, रेशमा और पायल। एक दिन की बात है, ये तीनों गपशप कर रही थी। रेशमा बोली कि मुझे यकीन है कि वो होते हैं। पायल बोली कि मुझे नहीं लगता है कि भूत प्रेत होते हैं। रेशमा बोली मेरी बहुत इच्छा है भूत देखने की। जया बोली तो इंटरनेट पे सर्च कर कि भूत कैसे बुलाते हैं और जो इजी मेथड हो उससे भूत बुलाने की कोशिश कर। रेशमा बोली ठीक है, अभी देखती हूँ। रेशमा ने अपना लैपटॉप उठाया और देखने लगी कि भूतों को कैसे बुलाते हैं। काफ़ी देर सर्च करने के बाद उसने इंटरनेट पे ब्लडी मेरी के बारे में पढ़ा और बोली कि मिल गया तरीका। जया और पायल को बोली कि ब्लडी मेरी को बुलाना आसान है। रात को आईने के सामने खड़े रहकर मोमबत्ती जलाकर 3 बार ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी की आवाज़ देनी है। रेशमा बोली ब्लडी मेरी आ जाएगी तो उससे अपन कुछ भी पूछ सकते हैं, अपना फ्यूचर भी वो बता सकती है। रात को रेशमा 12 बजने का इंतजार करने लगी। 12 बजने से ठीक 2 मिनट पहले उसने मोमबत्ती जलाई और आईने के सामने खड़ी हो गई। ठीक 12 बजे उसने 3 बार ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी बुलाया। तभी तेज आंधी चली और मोमबत्ती बुझ गई। मेरी तो कैंडल ही बुझ गई। लगता है ये तरीका भी काम नहीं करेगा और वह सोने चली गई। पायल और जया पहले ही सो गई थी। रात को कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई। बदबू से जया की नींद खुल गई। उसने पायल को भी जगाया। उन्होंने इधर उधर देखा। फिर वो रेशमा के बेड के पास गई तो वहाँ से बहुत बदबू आ रही। उन दोनों ने रेशमा को उठाया। रेशमा उठ गई और बोली क्या हुआ? तो पायल बोली कि तेरे कपड़ों में से बहुत बदबू आ रही है। जब रेशमा ने अपने कपड़ों को सूंघा तो उसके कपड़ों में से बहुत बदबू आ रही थी, इसलिए वो बोली मैं नाक के आ रही हूँ। वह आधी रात को नहाने चली गई। कुछ देर बाद रेशमा नाक कर आई तो पायल ने पूछा इतनी बदबू क्यों आ रही थी? तो रेशमा बोली पता नहीं क्यों आ रही थी। फिर तीनों जाकर अपने बेड पर सो गई। उस रात कमरे में कोई और भी था, ब्लडी मेरी। अगली सुबह रेशमा उठी तो उसका बदन दर्द कर रहा था। तभी जया बोली तुम्हारी ब्लडी मेरी का क्या हुआ? तो रेशमा बोली ब्लडी मेरी भी झूठ है, कोई भूत तूत नहीं है। रेशमा का इतना बोलना था कि कमरे में लगे सारे शीशे टूट गए। तीनों बहुत हैरान हुई और घबरा गई। थोड़ी देर बाद तीनों अपनी अपनी क्लासेस चली गई। कुछ देर बाद रेशमा क्लास छोड़कर कमरे में आ गई। रेशमा की आंखें लाल भी थी, वह गुस्से में थी। पायल और जया जब घर पे आई, रेशमा कमरे में नहीं थी और कमरा पूरी तरह से फैला हुआ था और रेशमा के आने का इंतजार करने लगी। जब रेशमा आई तो उन दोनों ने पूछा कि तुमने ये सब किया है? तो रेशमा बोली मैंने तो कुछ नहीं किया। तो पायल बोली झूठ क्यों बोल रही है? तुम्हारे अलावा कमरे में और कौन था? रेशमा बोली मेरे साथ कमरे में ब्लडी मेरी थी। दोनों बोली पागल बना रही हो और उसको इग्नोर करके कमरा साफ करने लगी। रात को खाना खाकर तीनों अपने अपने बेड पर सोने चली गई। पायल और जया अपने बेड पर सो गई थी, पर रेशमा को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बेड पर बैठी हुई थी और एक टक दीवार को देख रही थी और अचानक वो अपने हाथों और पैरों के बल उल्टा चलने लगी। कुछ देर बाद वह दीवार को देखने लगी और चलते चलते वह दीवार पर चढ़ गई। दीवार से होते होते वह छत पर चलने लगी। अचानक जया की नींद खुली तो वह डर गई और रेशमा को छत पर चलता हुआ देख वह चिल्लाने लगी। पायल उठ गई। दोनों ने ये देखकर घबरा गई और रूम से वह भाग गई। धीरे धीरे रेशमा छत से चलते चलते वह टेरिस पर चली गई और भूतों की तरह जोर जोर से हंसने लगी और टेरिस की दीवार पर खड़ी हो गई और ब्लडी मेरी बोली मुझे क्यों बुलाया? अब मैं बदला लेकर रहूंगी। और इतना बोलकर ही रेशमा टेरिस से कूद गई। ब्लडी मेरी उसके शरीर से निकल गई और उसी शीशे में चली गई।